ब्रह्मा पुराण पार्ट 10 और 3। थैंक यू गाइस लाइक्स एंड सब्सक्राइब करने के लिए। ऐसे ही लाइक्स और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मैं और वीडियोस बनाऊं। मनु और शतरूपा से वीर नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। वीर की पत्नी कुर्दम पुत्री काम्या से प्रियव्रत और उत्तानपाद उत्पन्न हुए। इनके साथ सम्राट कुक्षी, प्रभु और विराटपुट पैदा हुए। पूर्व प्रजापति अत्रि ने उत्तानपाद को गोद ले लिया। इसकी पत्नी सुनृता थी। उससे 4 पुत्र हुए। इनमें एक ध्रुव नामधारी हुआ। ध्रुव ने 5 वर्ष की अवस्था में ही तप करके अनेक देवताओं को प्रसन्न किया और पत्नी से श्लिष्ट तथा भव्य नाम के 2 पुत्र पैदा हुए। श्लिष्ट ने सुछाया से रिपु, रिपुंजय, वीर, वृकल, वृक्तेजा पुत्र उत्पन्न किए। इसके बाद वंश विकास के लिए रिपु ने चक्षुष को जन्म दिया। चक्षुष से चाक्षुष मनु हुए और मनु ने वैराज और वैराज की कन्या से कुत्सु, पुरु, शतद्युम्न, तपस्वी, सत्यवाक, कवि, अग्निष्टुत, अतिराम, सुद्युम्न, अभिमन्यु ये 10 पुत्र हुए। फिर इसकी परंपरा में अंग और सुनीता से वेण नाम पुत्र की उत्पत्ति हुई। बेन के दुष्ट व्यवहार के कारण आर्षियों ने उसे मार डाला, किंतु उसकी मृत्यु से शासन की समस्या उठ खड़ी हुई। राज्य को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए प्रजा को आतताइयों के निरंकुश हो जाने की आशंका को देखते हुए मुनियों ने वेण के दाहिने हाथ का मंथन किया। इससे धनुष और कवच कुंडल सहित पृथु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस तेजस्वी, यशस्वी और प्रजा के कष्टों को हरने वाले पृथु ने अपने राज्यकाल में सर्वत्र अपनी कीर्ति फैला दी। राजसूय यज्ञ करके चक्रवर्ती सम्राट का पद पाया। परम ज्ञानी और निपुण सूत और मागध इस पृथु की ही संतान हुए। राजा पृथु ने पृथ्वी को अपने परिश्रम से अन्नदायिनी और उर्वरा बनाया। इसके इस परिश्रम और प्रजाहित भाव के कारण ही उसे लोग साक्षात विष्णु मानने लगे। राजा पृथु के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, अंतर्धी और पाती। ये बड़े धर्मात्मा थे। इसमें अंतर्धी का विवाह शिखंडिनी के साथ हुआ, जिससे हविर्धान और इनसे धिषणा के साथ 6 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें प्राचीन बरही प्रजापति हुए, जिन्होंने समुद्र तनया से विवाह करके 10 प्राचेतस उत्पन्न किए। इनकी तपस्या से वृक्ष आरक्षित हो गए। तप तेज न सह पाने के कारण प्रजा निस्तेज हो गई। समाधि टूटने पर जब मुनियों ने स्वयं को चारों दिशाओं में असीमित बेलों और झाड़ियों से घिरा पाया, तो रुष्ट होकर समूची वनस्पतियों को अपनी क्रोधाग्नि से दग्ध करना शुरू कर दिया। इस विनाश को देखकर सोम ने अपनी मारिशा नाम की पुत्री को प्रचेताओं के समक्ष भार्या रूप में प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया। फलस्वरूप मुनियों का क्रोध शांत हो गया। प्लीज देव कहानियां चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आगे के पार्ट के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।